राम राम। मैं शरद अवस्थी आज आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के कुछ गुणों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा और इन गुणों से हम क्या सीख सकते हैं। यदि आप देखिए तो धर्मशास्त्रों में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 गुणों की अनिवार्यता बताई गई है और ये गुण हैं बल, बुद्धि और विद्या। यदि इनमें से किसी एक भी गुण की कमी हो तो साधना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। और हनुमान जी के जीवन में इन तीनों ही गुणों का बड़ा ही अद्भुत समन्वय है। अपने इन्हीं गुणों के कारण हनुमान जी भगवान श्री राम के सारे कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल सिद्ध हुए। हनुमान जी राम कथा के बड़े ही प्रभावशाली पात्र हैं और उनके बिना तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। राम के तो अनन्य भक्तों में हनुमान का ही नाम है और ऐसा भी कहा गया है कि जब तक इस धरती पर राम कथा चलती रहेगी तब तक हनुमान इस धरती पर विराजमान रहेंगे। या हम यूं कहें कि कलयुग में यदि कोई देव धरती पर हैं और जिन्होंने धरती के संचालन की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है तो वो श्री हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी में संवाद कौशल बड़ा ही विशिष्ट था। आप कई अवसरों पर रामायण में ऐसा देख सकते हैं जब हनुमान जी ने अपने इस कौशल का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो अपने इसी संवाद कौशल के कारण वो सीता मैया को न केवल भयमुक्त करते हैं अपितु ये विश्वास दिलाने में भी सफल सिद्ध होते हैं कि वो रामदूत ही हैं। कवि के बचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन ये कृपा सिंधु करदास। अपने वचनों से वो सीता मैया को भय मुक्त कर देते हैं। हनुमान जी के जीवन से हम ये कौशल सीख सकते हैं क्योंकि ये वाक्पटुता या ये संवाद कौशल हमें जीवन के कई सारे आयामों में बड़ी सहायता प्रदान कर सकता है। हनुमान जी में अपनी शक्ति और सामर्थ्य का जो प्रदर्शन था वो हर जगह नहीं करते थे। वो काल और समय के अनुसार बड़े ही विवेकपूर्वक निर्णय लेते थे। जब हनुमान जी सीता मैया से मिल लिए तो उनका एक प्रयोजन तो सिद्ध हो गया था जिस प्रयोजन से वो लंका में पधारे थे, वो थी सीता माता की खोज। लेकिन जब हनुमान वहां पहुंच ही गए थे तो साथ ही साथ दुश्मन या रावण को यह संदेश देना भी जरूरी था कि जिनके वो दूत हैं उनकी शक्ति कितनी बड़ी है। या हम यूं कह सकते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम के परिचय पत्र के रूप में लंका पधारे थे। हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ डालते हैं। फल केवल खाते ही नहीं है, उन फलों के वृक्षों को उखाड़ कर फेंक भी देते हैं। रावण द्वारा भेजे गए सारे महाभट्ट और उसके पुत्र अक्ष कुमार का भी हनुमान जी वध कर देते हैं। तब रावण अपने पुत्र मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजता है। हनुमान जी के साथ मेघनाद का भयानक युद्ध होता है और जब मेघनाद को यह लगने लगता है कि वो हार जाएगा तब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान जी को सभी देवों का वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ भी अहित नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र के तीव्र वार को सह लिया क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र की महत्ता को कम नहीं करना चाहते थे। ब्रह्मास्त्र जय सांधा कपिमन कीन विचार, जो ब्रह्म सरना मानो महिमा मिटय अपार। सुंदरकांड में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। हनुमान जी स्वयं को बंधवा करके रावण के पास पहुंचते हैं क्योंकि वो रावण को श्री राम की शक्ति का परिचय देना चाहते हैं। वो बार बार रावण को समझाते हैं कि वो भगवान श्री राम की शरण में चला जाए क्योंकि शरणागत भगवान अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को भय मुक्त कर देते हैं और उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। तो हनुमान जी समय के अनुसार ही निर्णय लेते थे। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग बिना मतलब बेवजह ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, परंतु शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन उचित समय पर करना ही बेहतर होता है। हनुमान जी विवेक पूर्वक निर्णय लेते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर पहुंचते हैं
तो हनुमान जी उस संजीवनी बूटी को खोज नहीं पाते हैं, लेकिन समय बड़ा अनमोल था। अगर वो उस बूटी को ढूंढने का प्रयास करते तो शायद समय निकल जाता, क्योंकि केवल एक रात्रि का ही समय था और भोर होने से पहले उनको लंका वापस पहुंचना था। इसलिए वो पूरा पर्वत उठाकर चले आते हैं और वहां पर सुषेण वैद्य उस पर्वत में जो बूटियां थीं उसमें से संजीवनी बूटी निकालकर हनुमान लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। तो हनुमान जी का ये गुण हमें तात्कालिक विषम परिस्थितियों में विवेक पूर्वक निर्णय लेने की एक प्रेरणा भी प्रदान करता है। ऐसा ही एक और प्रसंग है, जब हनुमान जी सीता मैया की खोज के लिए समुद्र लांघ कर जा रहे थे तो देवताओं ने हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा था। नाग माता सुरसा हनुमान जी का मार्ग रोक लेती है और कहती है कि आज देवों ने मुझे बड़ा ही सुंदर आहार भेजा है। पर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं तो राम काज से जा रहा हूँ, मैं सीता माता का पता लगाकर वापस लौटूंगा, तब मैं स्वयं आपका आहार बनने के लिए आ जाऊंगा। परंतु सुरसा नहीं मानती है। वो बोलती है कि मेरे सामने से कोई जा नहीं सकता, और वो बड़ा ही अपना मुंह खोलती है। हनुमान जी अपना उसी हिसाब से अपना कद बढ़ाते हैं और एक बार में हनुमान जी छोटा सा रूप रख के सुरसा के मुंह से निकल आते हैं। सुरसा उनकी चतुराई से बड़ी ही प्रसन्न होती है और वो कहती है कि तुम्हारे सारे काज पूरे होंगे। वो हनुमान जी को सफलता का आशीर्वाद भी प्रदान करती है। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि केवल सामर्थ्य से ही जीत नहीं मिलती है, अपितु कई बार आप विनम्रता पूर्वक भी अपने कार्य सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप भारतीय दर्शन को देखें तो भारतीय दर्शन में सेवा भाव का बड़ा ही महत्व है, और हनुमान जी जो कि अष्ट जीवियों में शुमार हैं, उन्होंने सेवा भाव के इस गुण के कारण ही भगवान श्री राम की अनन्य भक्ति को प्राप्त किया। हनुमान जी समय के हिसाब से निर्णय लेते थे। उन्हें मालूम था कि किस समय अपनी किस क्षमता का प्रयोग करना है। यदि आप देखें तो सीता मैया के सामने बड़े ही लघु रूप में जाते हैं, क्योंकि वहां वो एक पुत्र की भूमिका में थे। परंतु वहीं जब लंका दहन उनको करना था तब वो बड़े ही विकराल रूप में आते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक संहारक की भूमिका में थे। तो कब और कैसे, क्योंकि हमारा जीवन यदि हम देखें तो ये हमारा जीवन एक रंगमंच है और हम इसके कलाकार हैं। हमें बहुत सारी भूमिकाओं को जीवंत करना पड़ता है। तो किस भूमिका में हमको किस मर्यादा का किस प्रकार से प्रदर्शन करना है या कैसा आचरण करना है, यह हम हनुमान जी के जीवन से भली भांति सीख सकते हैं। हनुमान जी आत्ममुग्धता से कोसों दूर थे। जब हनुमान जी सीता मैया का पता लगाकर वापस भगवान श्री राम जी के पास पहुंचते हैं तो चारों तरफ उन्हीं की प्रशंसा हो रही थी। परंतु हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपनी सफलता का कोई भी किस्सा नहीं सुनाया। अपितु जब स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी से ये पूछते हैं कि तुमने लंका का दहन कैसे किया, तो हनुमान का जो प्रत्युत्तर है वो भगवान श्री राम को भी कायल कर देता है। हनुमान जी कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोर प्रभुताई। भगवान श्री राम उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे परोपकार से कभी भी ऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ये ऋण कभी भी नहीं चुका सकता। यदि आप देखें तो हनुमान जी के ऊपर भगवान श्री राम का कितना बड़ा अनुग्रह था। भगवान श्री राम हमेशा ये कहते थे कि जब भी सृष्टि में या लोकों पर कोई भी विपत्ति आती है तो वो मेरे पास आते हैं, मेरी शरण में आते हैं, परंतु जब मुझ पर कोई संकट आता है तो मैं पवन पुत्र का ही स्मरण करता हूं। सोचिएगा जरा कि भगवान श्री राम जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन्होंने अपने लौकिक जीवन के संकट मोचन का सारा श्रेय हनुमान जी को दे दिया है। और कैसे शक्तिपुंज हैं वो महाबली हनुमान, जो भगवान श्री राम के कष्टों का निवारण पल भर में कर देते हैं। भगवान हनुमान जी के विषय में रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हनुमान में मन की शक्ति थी। वो मन की शक्ति से 100 योजन का समुद्र लांघ गए थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं श्री राम को जपता हूं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकता। ये एक भक्त का अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, जो उसे असंभव को भी संभव करने की शक्ति एवं प्रेरणा देता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत के युवाओं को हनुमान जी की पूजा के साथ साथ
उनके गुणों से शिक्षा भी लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि यदि देह में बल और हृदय में साहस नहीं है तो इस जड़ पिंड को धारण करने का औचित्य ही क्या है। यदि हम हनुमान जी के गुणों के साथ साथ उनकी पूजा के साथ साथ उनके गुणों को भी आत्मसात करेंगे तो हमारा ये देश भारत केवल एक उच्च संस्कारों युक्त देश ही नहीं बनेगा, अपितु एक कौशल युक्त राष्ट्र भी बनेगा। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के विषय में एक उक्ति ही बड़ी महत्वपूर्ण है, या उनके चरित्र को चरित्रार्थ करती है कि राम से बढ़कर राम का दास। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। जय श्री राम।